यूहन्ना रचित सुसमाचार एक कुंड के समान है जिसमें एक छोटा बालक भी उतर सकता है और एक हाथी भी तैर सकता है और एक छोटा बच्चा उसके कहानियों से प्रसन्न हो सकता है और क्योंकि वो उसमें इतनी सादगी है और एक दार्शनिक भी इन सत्यों से आनंदित हो सकते हैं। आप सबको जय मसीह। चूज लाइफ नाउ हिंदी चैनल के बाइबल स्टडी में आपका स्वागत है, जहां हम यूहन्ना रचित सुसमाचार के अध्ययन शुरू करने जा रहे हैं और आज के दिन मैं उसके परिचय देना चाहती हूं केवल, और बाकी 3 सुसमाचारों से तुलना करना चाहती हूं। ही यूहन्ना की कथन की प्रतिभा और सादगी दोनों चीज़ें सुसमाचार की सुंदरता है। यह आखिरी सुसमाचार था जो लिखा गया है और बाकी 3 सुसमाचारों से अलग से है। मैथ्यू हेनरी कहते हैं क्योंकि यह आखिरी सुसमाचार था जो लिखा गया है, तो इसका लाभ यह था कि उन्होंने बाकी 3 सुसमाचारों में जो जो चीज़ें छूट गई थी उसको उन्होंने वो सारी बातें उठाई। और जबकि मत्ती, मार्कुस और लूका के सुसमाचार में, उनके कथन में यीशु मसीह के जीवन के बारे में बहुत सारा ऐतिहासिक चीज़ें बताई जाती हैं जो उन्होंने बोले और जो जो चीज़ें उन्होंने की, लेकिन यूहन्ना यीशु मसीह के बारे में बहुत रहस्यमय चीज़ें बताता है। यूहन्ना उनके सुसमाचार के नींव पर अपना निर्माण करता है और वह नींव को दोबारा या दोहराता नहीं है, वो उसी के ऊपर निर्माण करता है। मत्ती और लूका अपने कथन को यीशु मसीह के जन्म से शुरू करते हैं, लेकिन मार्कुस यीशु मसीह के सेवकाई से शुरू करते हैं। लेकिन यूहन्ना बिल्कुल शुरुआत से ही यह स्थापित करना चाहते हैं कि यीशु मसीह परमेश्वर है और इस पूरे संसार के सृष्टिकर्ता है, और इसी नींव पे वह अपना कथन शुरू करते हैं और गिने चुने चिन्ह और चमत्कारों के द्वारा और अब उनके आधिकारिक दावों के द्वारा अपने कहानी को आगे बढ़ाते हैं। वह खुद कहते हैं कि यह मेरा जो सुसमाचार है वह संपूर्ण नहीं है, यीशु के सारे बातें यहाँ नहीं हैं। अगर आप मेरे साथ चले यूहन्ना के 20वें अध्याय और पद संख्या 30 में, यीशु ने और भी बहुत से चिन्ह चेलों के सामने दिखाए जो इस पुस्तक में लिखे नहीं गए, और वो कहते हैं इसमें नहीं लिखे गए, मैंने वो खुद बोल रहे हैं। और 21वें अध्याय के आखिरी पद 25 उसमें लिखा है, और बहुत से काम हैं जो यीशु ने किए, यदि वे एक एक करके लिखे जाते तो मैं समझता हूँ कि पुस्तकें जो लिखी जाती वे संसार में भी ना समाती। और जो पहले 3 जो सुसमाचार है, जो समदर्शी सुसमाचार जिसे कहते हैं, वह यीशु के सेवकाई को विस्तार में वर्णन करते हैं, कई चंगाइयों के साथ, कई छुटकारे के साथ, कई लोगों को मृतकों से जलाए जाने के साथ। और चंगाई तो खैर बहुत सारे नहीं है, लेकिन वह अगर आप वो सारे पद को जोड़ दे जिसमें लिखा गया है कि जितने लोगों ने यीशु को छुआ वो सब चंगे हो गए। जो इन 3 सुसमाचारों को पढ़ते हैं वह यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि हाँ, यीशु मसीह वास्तव में परमेश्वर का पुत्र था। मनुष्य तो थे लेकिन वास्तव में परमेश्वर के पुत्र भी थे। लेकिन यूहन्ना इस प्रक्रिया को उलट देता है। पहले वह यीशु का ईश्वरत्व को स्थापित करता है और वह कहते हैं कि वह अनंत है, अनंत काल से है
और जब उन्होंने ये कहा कि वह आदि में थे, जिस प्रकार से उत्पत्ति ग्रंथ में लिखा गया है कि वो आदि में थे, तब जब वो स्थापित कर देते हैं कि यीशु मसीह परमेश्वर है, तब उसके बाद वह उनके चिन्ह चमत्कारों के साथ और उनके आधिकारिक दावे के साथ वह बताने लगते हैं कि यीशु मसीह कौन है। वह उनके जन्म के कहानी से शुरू नहीं करते हैं, और जब वो जन्म के बारे में लिखते भी हैं तो वो ये सब नहीं लिखते हैं मरियम और यूसुफ और सितारा दिखा और वो मंजूशी आए और चरवाहे आए और स्वर्गदूत आए, ये सब चीज़ें नहीं बताते, क्योंकि उनके हिसाब से जब इस त्रित्व परमेश्वर के पुत्र दूसरा जो व्यक्ति है यीशु मसीह, वह उस वक्त उसकी शुरुआत नहीं हुई थी जब उसका जन्म हुआ। जैसे आप और मैं, हमारी शुरुआत, अगर आप मेरे जीवन की शुरुआत जानना चाहते हैं तो मुझे अपनी जन्म तिथि, कहाँ मैं पैदा हुई और ये सारी चीज़ें जोड़नी होगी। लेकिन यीशु मसीह के बारे में वो कहता है वह आदि में थे, वह अनंत काल से थे, वह समय से भी पहले थे, शुरू में थे। जैसे उत्पत्ति ग्रंथ में लिखा है आदि में, आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। और यूहन्ना की शुरुआत कैसे किया जाता है? आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर था। इसलिए वो ज़्यादा उनके सेवकाई के बारे में भी ज़्यादा नहीं बोलते हैं कि उन्होंने उनके 40 दिन और 40 रात के उपवास और किस प्रकार से उसकी परीक्षा हुई है जंगल में, जैसे मत्ती और लूका बताते, वो सब नहीं है। और भी चीज़ें जैसे कि प्रभु भोज के बारे में है, लेकिन प्रभु भोज के बारे में ये बताते हैं कि उन्होंने अपने शिष्यों के पैर धोए, लेकिन ये नहीं बताते हैं कि उन्होंने रोटी ली और उन्होंने कहा यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए दिया जाएगा, और ये कटोरा लिया और कहा कि यह मेरा लहू है, नए वाचा का लहू। ये सब नहीं कहा, वो इस सुसमाचार में नहीं है, क्योंकि बाकी सुसमाचारों में है। मत्ती एक यहूदी थे और उन्होंने अपनी सुसमाचार यहूदियों के लिए लिखा, और वह ये चाहते थे कि यह स्थापित करे कि यीशु मसीह ही वह मसीहा थे, अभिषिक्त थे, जो परमेश्वर ने वायदा किया कि मैं भेजूंगा, और जिसके लिए यहूदी पूरा राष्ट्र, इज़राइल का पूरा राष्ट्र बाट जोते थे। मत्ती खुद यहूदी थे, वह कर लेते थे रोमियों के लिए और लोग उनको पसंद नहीं करते थे, तो उनके पुस्तक में उन्होंने शुरुआत में ही यीशु मसीह की वंशावली के बारे में लिखा कि यह पुस्तक में यीशु मसीह की वंशावली, जो कि दाऊद के पुत्र थे, जो कि अब्राहम के पुत्र थे, तो वो पूरा अब्राहम तक लेके जाते हैं। और लूका जो है, लूका अन्य जाति से था, वह एक वैद्य थे, और उन्होंने भी एक बहुत नियमित रूप से यीशु मसीह के जीवन के बारे में दूसरे लोगों से सुन के, और जो गवाह थे उन लोगों से सुन करके बड़े नियमित रूप से यीशु की जीवनी के बारे में लिखा। उसने भी एक वंशावली लिखा, लेकिन वह यह स्थापित करना चाहते हैं कि यीशु मसीह केवल अब्राहम का पुत्र नहीं, लेकिन आदम के पुत्र है। वह यह दिखाना चाहते हैं कि यीशु मसीह वह सिद्ध मानव है। जैसे आदम परमेश्वर के पुत्र बोले गए हैं, आखिरी में, वंशावली के आखिरी में वह यह बोलते हैं यीशु मसीह के बारे में, परमेश्वर का पुत्र, दूसरा आदम, बल्कि आखिरी आदम, इसके बाद कोई और नहीं आने वाला है। वह यह स्थापित करना चाहते हैं। मार्कुस ने अपने सुसमाचार रोमियो के लिए लिखा है, इसलिए उनका सुसमाचार बड़ा सिमटा हुआ, छोटा, और वह एक शब्द बार बार इस्तेमाल करता है, तुरंत तुरंत तुरंत, बहुत स्पीड से सारी चीज़ें एक के बाद एक के बाद एक रोमियो के लिए लिखा गया।
यूहन्ना जब वह यीशु मसीह के साथ चलने लगे, यूहन्ना और उनके भाई याकूब, ये जो जबदी के 2 पुत्र थे जिसका नाम यीशु मसीह ने गर्जन पुत्र लिखा, क्योंकि वो उनके बड़े गर्म दिमाग के थे, गुस्सा बहुत करते थे। तो उन्होंने जब वह शुरुआत में आए थे तो उन लोग गर्म मिजाज के थे, और एक बार उन्होंने यीशु मसीह से कहा कि सामरी के लिए, सामरी जो समारिया के बारे में उन्होंने कहा, क्या हम लोग आग बरसा सकते हैं उनके ऊपर जैसे एलिया ने किया, क्योंकि वह यीशु मसीह के बात को टाल रहे थे या उनको ज़्यादा स्वीकारा नहीं। तो उन्होंने कहा कि हम लोग इनके ऊपर आग बरसा दें। यीशु ने उन लोग को डांटा। ये वही 2 लोग थे जिन्होंने यीशु से कहा, हे प्रभु, एक चीज़ हम लोग मांगना चाहते हैं आपसे, एक चीज़ पूछना चाहते हैं, जब आप अपने राज्य में आएंगे क्या एक हम आपके दाएं हाथ और दूसरा आपके बाएं हाथ बैठ सकते हैं? काफ़ी स्वार्थी थे, लेकिन यीशु मसीह के करीबी में रह के वह प्रेम से भर गए यूहन्ना, और वह प्रेरित है जो अपने बारे में बोलते हैं कि मैं वह शिष्य हूँ जिससे यीशु मसीह ने बहुत प्यार किया। यीशु मसीह प्यार करते थे, उसको प्रेम का प्रेरित भी कहा गया है। और उनके लेख में उन्होंने प्रेम शब्द को 80 बार इस्तेमाल किया है, और सत्य को 25 बार सुसमाचार में और 20 बार अपने पत्रियों में इस्तेमाल किया है। और उन्होंने विश्वास या फेथ या बिलीव, विश्वास 100 बार उन्होंने इस्तेमाल किया है। यूहन्ना ने यह सुसमाचार किस मकसद से लिखा, किस उद्देश्य से लिखा, वह आप पाएंगे यूहन्ना के 20 अध्याय 31 में, जब वह कहते हैं, परंतु ये इसलिए लिखे गए हैं कि तुम विश्वास करो कि यीशु ही परमेश्वर का पुत्र मसीह है, और विश्वास करके उसके नाम से जीवन पाओ। यह उसके सुसमाचार का उद्देश्य है, लक्ष्य है। वह यह दिखाना चाहते हैं कि यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है, जो कि स्वर्ग से उतरे हैं, जिन्होंने पूरी सृष्टि का सृजा है, और अब वह अपने लोगों के पास आए हैं उनको बचाने के लिए। तो जबकि मत्ती और लूका ने यीशु मसीह की वंशावली अब्राहम तक या आदम तक लेके गए, यूहन्ना अपने कथन को शुरू से उनको जोड़ते हैं आदि से, और कहते हैं कि यीशु मसीह इस सृष्टि से पहले थे। उसकी शुरुआत तब नहीं हुई जब उन्होंने जन्म लिया, जब उन्होंने देह धारण किया।